हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। फ्रेंड्स, घर बैठी महिलाओं के अनेकों सपने होते हैं। कभी वो सपने पूरे होते हैं और कभी वो अधूरे रह जाते हैं। ज़्यादातर उन महिलाओं के सपने पूरे हो जाते हैं जो मेट्रो सिटी में है, बड़े सिटी में है, किसी अच्छे शहर में है, या जिनका परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन महिलाओं के सपने कहीं ना कहीं नीचे दबते चले जाते हैं जो हमारे गांव कस्बों की हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और जिनके घर में बहुत ज़्यादा आने जाने की सुविधा नहीं है, यानी कि बाहर जाने की सुविधा नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और बहुत ऐसी बड़ी आबादी है जो बहुत कम पढ़ी लिखी है। खास तौर पे जो अभी हम इस पीढ़ी की बात नहीं कर रही, जो थोड़ा सा इससे पहले वाली पीढ़ी है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और अपने घर में रह के वो कुछ करना चाहती हैं। भाई, पढ़े लिखे होने से क्या अंदर की स्वभाव चेंज हो जाता है? नहीं ना, उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, कुछ ऐसी चीजें करने का जिससे उनको सम्मान मिले, उनको नाम मिले और चंद पैसे उनके हाथ में आए, जिससे वो अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने पति, अपने पिता, अपने भाई के हाथ में सहयोग कर सके। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ऐसी बहुत सारी मेरी महिला मित्र हैं, मेरी महिला बहनें हैं जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन आने जाने की सुविधा नहीं है, या आसपास कुछ ऐसा काम नहीं है जो कर सकती हैं, या घर परिवार में अलाउड नहीं है, या पति मना कर रहे हैं, पिता मना कर रहे हैं, या भाई मना कर रहे हैं कि घर में रहो, घर से कुछ करना है तो करो, अन्यथा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। फ्रेंड्स, समाज जितना आगे बढ़ रहा है उतनी ही बड़ी एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक कनबा ऐसा है जो पीछे की ओर ही अभी बैठा हुआ है, और वो महिला बहनें कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहती हैं। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, आप भी कुछ करना चाहती हैं, आप भी कुछ पाना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन सा बिजनेस आइडिया जिसको आप घर में रह के पैसे जनरेट कर सकती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे सारी चीज़ें, सुविधाएं मिल सकती हैं। आप घर बैठे उस काम को करके कुछ पैसे जनरेट कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो और धीरे धीरे इसी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन सा ये बिजनेस है जिसको करके आप अपने इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, अपना नाम कर सकती हैं, अपनी पहचान बना सकती हैं। फ्रेंड्स, ये है व्यवसाय पेटीकोट बनाने का। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि यार ये कैसा काम है। भाई, पेटीकोट बनाने का जो काम है बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं कर सकती हैं, करती भी हैं और घर बैठे करती हैं। फ्रेंड्स, आजकल साड़ी तो पहनना ही है। बहुत सारे अभी जो बीच में क्या प्रचलन था, लोग वेस्टर्न ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे। अभी बहुत सारे लोग साड़ी के जो कल्चर है इसको फिर से अपना रहे हैं, साड़ी वेयर करने लगे हैं। और अभी बहुत सारी ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जो डेली साड़ी वेयर करती हैं, और साड़ी के साथ कॉटन के पेटीकोट, चाहे जितने पेटीकोट अभी चल जाएं, जितने भी, वो स्ट्रेचेबल वाला पेटीकोट हो या फिर आपका शॉर्टन पेटीकोट हो, लेकिन कॉटन की बात ही अलग रहती है और कॉटन पेटीकोट कभी बिकना बंद नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको करके आप बढ़िया तरीके से कुछ पैसे जनरेट कर सकते हो घर बैठे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हो। जानते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो घर बैठे। कैसे आपको, कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा, कितने इसमें आपको सुविधा मिलेगी, क्या इसमें आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका सामान आपको मिलेगा कहाँ से, और इस पेटीकोट को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या चीज़। फ्रेंड्स, सिलाई मशीन। जी हाँ दोस्तों, सिलाई मशीन आज हर घर में लगभग रहती ही है, और बहुत बढ़िया वाली ना सही, लेकिन 2-4 हज़ार 5 हज़ार वाली सिलाई मशीन, सिंपल वाली, वो तो सबके यहाँ रहती है, जो हमारे पुराने ज़माने में रहती थी। इलेक्ट्रॉनिक वाली ना सही, हाथ वाली तो आपके पास होगी, तो आप उससे ही इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको लाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें क्या चाहिए, अगर आपके पास पैर वाली सिलाई मशीन है, वेल एंड गुड है, नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथ से इस काम को कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको चाहिए होगा मेजरमेंट टेप। सेकंड, आपको चाहिए होगा सीजर, बढ़िया वाली सीजर। अगर सीजर नहीं भी होगा ना, तो जो थान में, मोटे मोटे थान को जो काटने के लिए कटर आता है, बस उसको आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि इसको एक साथ कई थान के ऊपर आपको रख के काटना पड़ता है, तो एक साथ कई पेटीकोट आप काट सकते हो। तो इसके लिए बहुत शार्प जो एक कटर आता है, इस टाइप के कटर मिलते हैं मार्केट में, आप पता कर सकते हैं, तो वो कटर की आपको ज़रूरत होगी। बाकी धागे और मशीन, ये सारी चीज़ें तो आपके पास है ही। अगर नहीं है तो बस 2-4 हज़ार रुपये लगा के आप बहुत बढ़िया तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये मटेरियल हमें मिलेगा कहाँ से और ये पेटीकोट बनाने का काम हमें कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां इस पेटीकोट बनाने का काम को किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहां पेटीकोट बनाने के काम को किया जाता है। आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको पूरा थान जो एक कलर का थान होता है वो पूरा थान दिया जाएगा और एक ही कलर के आपको थान दिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए वहाँ रेड कलर की थान, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ तो अनेकों कलर के थान बनते हैं, लेकिन आपको एक थान दे दिया जाएगा, किसी भी कलर का रहेगा, सेम कलर का रहेगा। आपको उसी पेटीकोट को घर में ला के स्टिच करना है, उसी पेटीकोट को लाके स्टिच करना है। वो या तो आप वहीं कटिंग करवा सकते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, आपको कटिंग करके दे दिया जाएगा। नहीं होगा तो आप घर में अपने कटर से, जो कटर होता है आपके पास है ना, कटर आपने नहीं लिया तो ले सकते हैं, उस कटर के द्वारा आप बढ़िया तरीके से एक के साथ कई लेयर रख के, यानी कि एक साथ आप 10 से 15 पेटीकोट कट कर सकते हैं। एक साथ आप 10 से 15 पेटीकोट कट करके और बस आराम से बैठ जाइए और 2-4 घंटे में आराम से आप ढेर सारे पेटीकोट बना सकते हैं। क्योंकि पेटीकोट में फ्रेंड्स, पेटीकोट में एक ही सिलाई की जाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से पेटीकोट बनाना रहता है। और ये मतलब ये पेटीकोट बनाना तो किसी ऐसे इंसान को भी आता होगा जिसको सिलाई नहीं के बराबर आती है, वो भी पेटीकोट बना लेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत सिलाई का हुनर है तो इस काम को आप कर सकते हैं। आप जाइए अपने एरिया के किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या तो फिर कोई जो शॉपकीपर है, कपड़े वाली शॉप है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो उनसे आप संपर्क करिए और ऐसे कारखानों की तलाश करिए जहाँ पेटीकोट वगैरह बनते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ से एक पूरा थान लाइए, बंडल मिलेगा आपको कपड़ों का, उस बंडल को ला के बढ़िया तरीके से कट करके आप घर बैठे पैसे जनरेट करिए, यानी कि पेटीकोट बनाइए। और ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड होता है कि आप एक दिन में कितने पेटीकोट बना के सकते हो। जितने भी आप पेटीकोट एक दिन में तैयार कर लोगे उसी के अनुसार आपको पैसे मिलते हैं। और हर एरिया का अपना अपना अलग अलग पैसे का काम है। जैसे जो फैक्ट्री वाला हर अपने एरिया के अकॉर्डिंग पैसे देते हैं, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं कि पर पीस एक पेटीकोट आपको कितने का पड़ेगा। एक पेटीकोट की क्या कीमत है, 50 रुपए से लेके 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, मतलब आप इसी हिसाब से आप पता कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से शायद 30 या 35 रुपए या 40 रुपए इसके अकॉर्डिंग ही आसपास होगा, क्योंकि बिकता ही 100 रुपए का है वो। तो एक दिन में आप कितने पेटीकोट बना सकते हो ये टोटली आपके ऊपर रहता है। आप इसको बढ़िया तरीके से पता करिए कि आपके एरिया में जो मार्केट है, जो आपके जो फैक्ट्री वाले भैया हैं या आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी जहां ये काम होता है, तो वहां आप पता कर सकते हैं। वहां से ये बंडल ला के और अपने घर बैठे अपने बच्चों को संभालते हुए आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और इस चीज़ को करके अपने घर में कुछ पैसे की आमदनी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस बंडल लाना है और उस बंडल को ला के अपने घर में स्टिचिंग करनी है और फिर से जाके उस सामान को वहीं फैक्ट्री में पहुंचा देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट बंडल आपको दे दिया जाएगा। ये बस ऐसा इतना सा काम है। आप इस काम को घर बैठे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको इतनी सी भी सिलाई आती है तो। अगर आपको पेटीकोट बनाना आता है तो प्लीज़ मेरी जो बहनें हैं, जो मेरी गांव कस्बों में रहने वाली बहनें हैं, सहेलियां हैं, प्लीज़ मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको सिलाई आती है तो अपने इस हुनर को बिल्कुल जाने मत दीजिए। शुरुआत यहाँ से करिए, एक न एक दिन आप और आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रितु लेके आऊँगी आपके इस चैनल पे लाइव विद रितुकेश में और भी ढेर सारे इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वाले वीडियो।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।